मैं आप जनता के सामने लेना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और उसे शेयर करें। हमारे बीच में है मोहम्मद साद भैया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जी हजरत, मेरे 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है जी। उसमें मेरे एक्सीडेंट से 2 से 3 दिन पहले केजरीवाल जी आए थे, तो उन्होंने ना अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली के अंदर किसी का भी अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई भी पब्लिक आकर के उसे उठा करके किसी भी आसपास के अस्पताल में ना एडमिट करा दे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो मेरा इलाज करा, वहाँ पे हुआ ऑपरेशन हो, मेरे सर की 7 सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद सर अब उन्होंने मुझे ना मेरे पेट, सर की हड्डियाँ मेरे पेट के अंदर रख दी। ठीक है जी। और आज की डेट में ना उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने बाद आपको बुलाएंगे, और बुलाने के बाद आपको आप आना और आपको ऑपरेशन ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो आपकी हड्डियाँ पेट से निकाल के सर के अंदर लगा दी जाएगी। लेकिन सर आज 6 महीने से आज 5वीं साल चली है, लेकिन इस चीज़ में मुझे कोई उपलब्धि नहीं है, कोई फैसला साफ मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं हर जगह जा चुका हूँ। हमारे यहाँ के MLA जी है हाजी यूनुस जी, वहाँ जा चुका हूँ। और जी मनोज तिवारी जी, आज इन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने सर मुझे लेटर लिख के दे दिया अच्छा। कि ये लेटर आप मेरा वहाँ दिखाओ, चेक कराओ जाके, तब वो आपकी सहायता करेंगे, तब आपको ट्रीटमेंट करेंगे आपका। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है, मेरा जो लेटर था वो लेटर उन्होंने लिया और लेकर रख दिया साइड में कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम मुझे किसी ने राय दी कि आप मनोज तिवारी जी के घर जाएँ, उनसे लेटर लिखवाएँ, तब आपकी सुनवाई होगी। तब मैं उनके पास गया, उनसे मुलाकात हुई, तो उनके यहाँ से मुझे एक लेटर लिख के दिया उन्होंने मुझे अपना, और लेटर लेके फिर मैं आया वहाँ से। फिर मैं अगले हफ्ते अस्पताल गया। अपने अस्पताल जाने के बाद होता है जी, मैंने लेटर दिया उनको, उन्होंने लेटर कह दिया कि लेटर यहीं रखा देने दो, लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेटर अपने पास ही रखो। उन्होंने लेटर भी नहीं लिया। अब बताओ सर, मुझे इतनी परेशानी है, इतनी दिक्कतें हैं। मेरे सर में चोट है, मेरे सर में हड्डियाँ नहीं है, खाली पड़ा है सर, वो हड्डियाँ मेरे पेट के अंदर रखी हुई है। और मुझे ना मेरी इस टाइम कोई सुनवाई नहीं हो रही। डॉक्टर R.N. दास है, मैं वहाँ जा चुका हूँ उनके पास। और जी स्वास्थ्य मंत्री है, वहाँ जा चुका हूँ। R.N. दास है डॉक्टर, वहाँ जा चुका हूँ, लेकिन कहीं से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मुझे इतनी परेशानी है सर कि बस मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरा हाल मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। इस टाइम तो सर ये होता है, अगर मैं घर से बाहर भी निकलता ना, तो अब देखो मैं जवान लड़का हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मेरा दिल करेगा कुछ चीज़ ऐसी, ये चीज़ अच्छी लगे मैं ये चीज़ ले लूँ, ये चीज़ अच्छी लगे मैं खा लूँ। लेकिन खाने से पहले मुझे अपनी जेब की तरफ हाल देखना पड़ता है। अब मेरी जेब में पैसा होते नहीं है, तो मैं लूँगा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बात से कौन जाने, ये तो मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। तो इस बारे में मेरी हेल्प कहीं से कहीं तक नहीं हो रही। बस आप लोगों से ये सहायता चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। मेरी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप दुआ करें और मेरी हेल्प करें। सर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ में। आप कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं इस टाइम पे इतनी परेशान हैं, इतनी दिक्कतें हैं, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। और दिल्ली सरकार से ये अपील है कि इन भाई के जैसे कितने होंगे जो परेशान हैं। दिल्ली सरकार जो दावे करती है कि हम ऐसा चल रहा है, ट्रीटमेंट हमारा अस्पताल में बहुत अच्छा चल रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, फ्री दवा मिल रही है, और ये शख्स इतनी तकलीफ़ में है जिसका सर का भेजा दिमाग उसके पेट में हड्डी रख दी जाए, और वो किस तरह से वो अपने शरीर को लेके चल रहा है ज़मीन पे। ना वो जा सकता, कहीं आने का है नहीं जाने का है। अकेले कहीं कोई बात हो जाए खुदा ना खास्ता तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात को। हर जगह जा चुके हैं, हर जगह इन्होंने कोशिश कर ली है, मगर ना दिल्ली सरकार को दिख रहा है इस बारे में। दिल्ली सरकार तो दावे करती है कि हम ऐसा और कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मगर जब भी इन भाषाओं की हिम्मत देखो, कहते खुदा की शान है, खुदा की शान है जो ये बैठे हैं यहाँ पर, और इनकी हिम्मत है कि जो यहाँ इस ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। और ये है आपकी शादी हो गई? जी शादी हो चुकी है, लेकिन सर मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने ये फरमाया है कि इसका एक्सीडेंट भी हमने कराया, जब आपको जो करना है वो कर सकते हो। इस कारण मैं बंद भी हूँ थाने में, एक रात बंद रहा हूँ। लेकिन सर वो साथ से जमानत कर, लेकिन मेरे को 10 केस लगे हैं, 10 केस मेरे ऊपर। आपने एक्सीडेंट जो उन्होंने दावा करा इस बात का कि हमने करवाया एक्सीडेंट, आपने रिपोर्ट लिखवाई थी या कोई केस करा?
हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, ना ही कोई किसी से ये बात शेयर की हमने। हमारे अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का देन है अल्लाह ताला की, कि हमने हमारे अपने पापा जी को ये बात बताई कि बाबू जी इस तरीके से ऐसे ऐसे ना बोला है, तो आप हमारे मेरे केस की जो फाइल है एक्सीडेंट की, ये आप कोर्ट में लगा दी जाए। लेकिन हमारे पापा जी कसम खुदा के इतने सीधे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि बेटा जो जैसा कर रहा है करने दो, अल्लाह देखता है, अल्लाह ताला देखने वाला है। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं करा। बताओ अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि इनका कहना मतलब ये है कि हमने बहुत कोशिश करी, उन्हें हमारे साथ केस भी करा, मुकदमा कर दिया, वो कह रहे इस बात को हमने करवाया। ये सीधे इंसान, एक आदमी पहले ही जूझ रहा है, परेशानी से जूझ रहा है, मुझे बता रही है इस बात को, पहले टेंशन में उलझन में, कैसे गरीब आदमी बच्चे पालना इस टाइम पे इतना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से आदमी बरसात से बचने के लिए छाती की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनको बचने के लिए बीमारी से और इस तरह से मुसीबत परेशानी उठा रहे हैं। ये सोच रहे हैं किसी ना किसी का, बस इनको अब किसी का सहारा नहीं है, इसीलिए खुदा का क्या अल्लाह पाक ही जानता है, ये जानते हैं कितनी परेशानी जूझ रही है। जिसका शरीर दिमाग पेट में रख दिया जाए और उसको चलने में 10 बार सोचेगा कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। इसकी शादीशुदा है, एक लड़का भी हमने सुना आपका जी, लड़का भी है सर, वो लड़का भी मेरा वाइफ लेके जा चुकी है उसको डिवोर्स के बाद। अब ये तना अकेले हैं, न दवा भी है, हालत इनकी न कहीं अकेले जा सकते हैं, न आ सकते हैं, गरीबी सस्ता है। और जवान लड़के हैं, कोई बूढ़े तो है नहीं, चलो भाई बढ़ के जवान बढ़ गए हो गए हैं, या बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनका साथ दे देंगे और बिठा के आदमी काम साथ दे देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका देखभाल करेंगे पूरी। तो मेरा कहने का मतलब ये हर हिंदुस्तानियों से, हर पब्लिक से, हर जनता से गुजारिश है इनकी मदद करी जाए। और दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा, जिस तरह से आदमी के लिए बच्चे प्यारे होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट सरकार होती है, राजा होता है, दिल्ली का राजा इस टाइम पर केजरीवाल साहब हैं। उसी तरह से जनता का फर्ज बनता है कि जिताती है जनता, केजरीवाल को जिताया और वहाँ जनता ने कुर्सी पर बिठाया। इसी तरह केजरीवाल का भी फर्ज है कि जनता जो होती है एक परिवार है जनता, और परिवार के साथ कैसा कौन परेशान है, कौन दिक्कत में है, कौन है, एक राजा ही जान से भला कोई नहीं जानता कि कौन परेशान है कौन नहीं। इस राजा से गुजारिश है, दिल्ली का जो राजा है केजरीवाल साहब, उनसे गुजारिश है इनकी मदद करी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बने जनता से अपील है कि इनकी मदद करी जाए। और इंसानियत के खातिर, इंसान अगर जो इंसान है, इंसानी खातिर इनकी मदद करी जाए। ऐसे खुदा के वास्ते हर जनता से, हर मुसलमान ईमान वाले से और हर हिंदुस्तानी से ये गुजारिश है इनकी मदद करी जाए। और केजरीवाल से गुजारिश है इनके जल्द से जल्द इनकी परेशानी के लिए कि जो दिक्कत है परेशानी ख़त्म करी जाए। और इस बारे में सोचना होगा, बहुत जगह परेशान है बेचारे, कहाँ जाएंगे, किसका कौन किसी का है। यहाँ पर पेट पालना मुश्किल है, महंगाई इतनी हो चुकी है, काम धंधे रहे नहीं, रोज़गार है नहीं, और बीमारी ऊपर से परेशान कर रही है, इतना दिक्कत में है। अभी कहाँ जाएं, किसको कहें, बता किस शिकायत किससे कहेंगे। केजरीवाल तुमसे आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। आप जनता के वो कहते जनता के लिए कि जैसे औलाद होती है, माँ बाप के लिए औलाद होती है, औलाद के लिए माँ बाप होती है, दोनों का फ़र्ज़ होता है कि अगर औलाद परेशान है तो माँ बाप, उसका फ़र्ज़ होता है माँ बाप का उसको देखभाल, उसकी परेशानी को हल करें। इसी हमारे केजरीवाल साहब से आपकी दिक्कत है, जनता आपकी परेशान हो रही है, दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल में इलाज आपने फ्री कर रखा, सब कुछ कर रखा। हमारे कहने का मतलब है जैसा ये चाह रहे हैं इनकी पूरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह की शान और है जो ये आप के बीच में बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह मुसलमानों को भी, ईमान वालों को भी ये समझना चाहिए कि एक हाथ पैर होते हुए, मुसलमान हाथ पैर होते हुए अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा। अल्लाह हम गुमराह हो बैठे हैं, मगर इनसे शिक्षा लेना चाहिए। ये जीती जाए खुदा की कुदरत है, इनसे देना ही कहूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बाकी इनसे जो कहना कहेंगे भाई साहब। जनाब आप लोगों से मुझे गुजारिश है कि आप लोग थोड़ी मेरी सहायता करें। केजरीवाल जी से भी ये आपसे ही गुजारिश है कि मेरा ट्रीटमेंट पूरा करवाएं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, बाहर निकलने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है, या फिर घर से किसी को साथ लेके जाना पड़ता है मुझे। तो सर इससे या तो मुझे मेरा ट्रीटमेंट पूरा कर दिया, मैं ठीक हो जाऊँ, या तो फिर या केजरीवाल जी या ऊपर वाला मुझे अपनी शरण में ले ले, ख़त्म कहानी। लेकिन इन दोनों में मेरा एक काम हो जाना चाहिए, या तो आप मेरा ट्रीटमेंट करवा दीजिए पूरा तरीके से जब मैं ठीक हो सकूँ। आपको ज़िंदगी भर मैं भी दुआएं दूंगा, आपके कामों में साथ दूंगा, वोट मेरी आपको जाएगी, हर चीज़ में आपको साथ दूंगा। तो प्लीज़ सर आपसे गुजारिश है कि आप मेरा ट्रीटमेंट पूरा अता फरमाएँ। शुक्रिया जनाब।